मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज चुनावी नुक्कड़ सभा में, अच्छा मैं एक बात आपसे वचन ले लूं तो वही वचन दे दोगे आप? ये हमारे जो प्रत्याशी हैं इनको हम इनका नाम दे या विधायक दे? बताओ, आपने बताओ क्या कहें इनको? विधायक कह दें? आपके विश्वास में कह दें? आपने मन बना लिया? बताओ, जबरदस्ती बताओ, कह दें विधायक? विधायक पीएन गर्ग भी आपके बीच में मौजूद है। आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दो। साथियों, आपने वादा कर दिया है, वादा तो निभाओगे? है, सही बताओ। तो जब वादा निभाओगे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे और दूसरी तरफ आप चुनाव लड़ रहे, तो आप इनको हराओगे नहीं हराओगे? बताओ भाई, पक्के मन बना के हाथ उठा के बताओ, हराओगे? तो इसलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी तो साफ है और भाजपा बर्बाद है। आए ये सपा और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये समाज में, मेरी बात बहुत समझना, ये समाज को डरा के वोट लेते हैं, डरा के। एक भाजपा करती हिंदुत्व की बात और सपा करती है मुस्लिम की बात। ना वो हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के, ये केवल डर दिखाते हैं। हमारे हिंदू भाइयों से कहेंगे कि भाजपा के लोग कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो ये मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। और मुसलमानों से समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? अगर तुमने वोट नहीं दी तो भारतीय जनता पार्टी तुम्हें खा जाएगी। क्यों भाई, यही तो है फार्मूला। और कोई है बताओ, या और कोई फार्मूला हो तो बता दो। तो ये क्या लेते, डरा के तो वोट ले रहे हैं। विकास की बात कर रहे हो तो बताओ, ये नहीं कहेंगे कि हम विकास कराएंगे, हम रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे या हम नौजवानों को नौकरी देंगे। ये बात नहीं करेंगे, केवल झूठे वादे, क्यों भाई, झूठे वादे करेंगे। इसलिए इन झूठे वादों को और लड़ाने वालों को ये डरा के वोट लेते हैं। और बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को मिला के वोट लेती है। तो ये बताओ, मिलाने वाले को वोट दोगे या लड़ाने वाले को? बताओ, किसकी बताओ, मिलाने वाले को? अगर इनको मुंह तोड़ जवाब देना है तो इनका इस बार, इनकी भाजपा की, सपा तो साफ है, सपा के अब नाम नहीं आ रहा। अब केवल भाजपा कह रही है बीएसपी से डर लग रहा है। अब कहना डरेंगे नहीं, अब इनको डराएंगे नहीं, इनको भगाएंगे। क्या करेंगे? भगाएंगे। अब इनको भगाना है। कहना तुमने डरा के बहुत वोट ले लिया, अब ना हम डरेंगे ना हम डरेंगे, अब हम मिलके चलेंगे। एक ही नारा देना, हम मिलके चलेंगे। क्यों? अगर जब बसपा की सरकार रहती है, बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज को सम्मान दिया, बहन जी ने ब्राह्मण को भी सम्मान दिया, बहन जी ने ठाकुर को भी सम्मान दिया, बहन जी ने वैश्य समाज को भी सम्मान दिया, बहन जी ने मुसलमान को भी सम्मान दिया, बहन जी ने पाल, प्रजापति, सेन समाज को भी मंत्री बना के सम्मान दिया, जाट समाज को भी सम्मान दिया, गुर्जर समाज को भी सम्मान दिया, कश्यप को भी सम्मान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जब बहन जी की सरकार बनती है तो ब्राह्मण का बेटा भी मंत्री बनता है, ठाकुर का बेटा भी मंत्री बनता है, वैश्य समाज का बेटा भी मंत्री बनता है, मुसलमान का बेटा भी मंत्री बनता है। अगर सेन का बेटा भी मंत्री बनता है, विश्वकर्मा का बेटा भी मंत्री बनता है, मुसलमान का बेटा भी मंत्री बनता है, पाल, प्रजापति, कश्यप का भी बेटा भी मंत्री बनता है, और जाट और गुर्जर समाज के बेटे को भी बहन जी मंत्री बनाने का काम करती है। जब सर्व समाज को मंत्री बनाती है तो सर्व समाज के लोग
अपनी अपनी समाज में जाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि देखो बहन कुमारी माइती जी ने हमें सम्मान दिया, मंत्री बनाया और आज हमारा सम्मान है। तो क्या वो सम्मान लौटना नहीं चाहिए? क्यों भाई बताओ आप लोग? संत समाज के सम्मान दे के चलती नहीं चलती? जब संत समाज के जैन समाज के मंत्री में बनता है, जब संत समाज के लोग मंत्री बनते तो अपनी समाज में कहते हैं कि मेरी सरकार चल रही। जब बसपा की सरकार चलती है तो ब्राह्मण कहता मेरी सरकार चल रही, छत्री कहता मेरी सरकार चल रही, वैश्य कहता मेरी सरकार चल रही, मुसलमान कहता मेरी सरकार चल रही, पाल प्रजापति कश्यप जाट गुजर कहता मेरी सरकार चल रही, सेन और विश्वकर्मा कहता मेरी सरकार चल रही, कुशवा और कुर्मी कहता हमारी सरकार चल रही, और राजभर और चौहान कहता मेरी सरकार चल रही। जब सर्व समाज की सरकार चलती है तो सर्व समाज का रुतबा कायम रहता है, कोई किसी से लड़ता नहीं है, कोई किसी से झगड़ता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब जब बीएसपी की सरकार रही, अगर कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ तो बता दो आप, कभी हुआ? क्यों नहीं होता? झगड़े होते नहीं है। झगड़े थोड़ा कस के बताओ, झगड़े तो कराने वालों को आप माफ कर दोगे? अरे हिंदू मरे या मुसलमान, है तो मेरा इंसान, इंसान को जिंदा रखना ही तो हमारी फितरत होना चाहिए। ये लड़ा के वोट देते हैं, हम मिला के वोट देते हैं। इसलिए मिलाने वालों का साथ आप दे दो और इन लड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब आप दे दो। यही बात मैं आपसे अपील करने आया हूँ। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? क्यों भाई बताओ, कितने लोग सहमत हैं? तो सब लोग सहमत हैं। आज मिलाने वालों को वोट दोगे नहीं दोगे? और मिलाने में आपने वादा कर लिया है पीएन गर्ग साहब के लिए। क्यों भाई, गिरा नहीं गिरा? तो ये शरीफ इंसान, ये क्या है? शरीफ इंसान। ये बिजनेस, ये आपके हमेशा सुख दुख में साथ आएंगे। और एक तरफ मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जैसे आपने हाथ उठाया है, एक तरफ भाजपा पूरी सरकार चुनाव लड़ा रही है और दूसरी तरफ आप चुनाव लड़ा। बताओ, अब मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि भाजपा पूरी सरकार लग जाए, पूरे सब मंत्री लगा दो, लेकिन अब ये चुनाव जनता लड़ा रही है, आप लड़ा रहे हो, इसे जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये बेचारे आपके शहर के हैं, यही के रहने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप अमन चैन भाईचारा चाहते हैं तो आपने वादा कर लिया है कि हम वोट दे रहे हैं, हम जिता रहे, हम विधायक बना रहे, लेकिन आपको घर नहीं बैठना पड़ेगा, आपको भी निकलना पड़ेगा। जितना बड़ा ये मोहल्ला है, सबसे ये कह देना कि इस बार हम बहुजन समाज पार्टी को चुनाव जिताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सपा कभी जीती नहीं है। यहाँ जब जब जीती है तो बहुजन समाज पार्टी ही भाजपा को हरा के जीती है। और जो ये वादों की सरकार है, ये झूठों की सरकार है, ये गलत बोलने वालों की सरकार है, इनको मुंह तोड़ जमाना। ये 2 साल के लिए विधायक है, अगर ये आपको सही लगे तो 27 में भी वोट दे देना, अगर गलत लगे तो दोबारा वोट नहीं देना। मैं आपसे अपील करने आया हूँ। क्यों मेरी बात गलत है सही आप लोग बताओ? तो 2 साल के लिए है, मैं विश्वास दिलाता हूँ ये 2 साल में आपने इनको जिता दिया। ये भाजपा के लोग आपके नीचे कदमों के नीचे आते, आप काम बता दो, आप काम बता दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। 27 का चुनाव हमें जिता देना। ये आपके पास आएंगे, इनको झूठे वादों वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कहना हम लड़ाने वालों के साथ नहीं है, हम डराने वालों के साथ नहीं है। अगर इस देश में अगर कोई है, इस प्रदेश में कोई है, तो बहन कुमारी माइती जी मिलाने का काम करती है, हम उनके साथ रहेंगे जब ये नारा लगा दोगे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर बीएसपी की सरकार के रोकते हुए किसी को नुकसान पहुंचा है, बताओ। अच्छा आप पीछे तक बताओ, मेरी बहनें बैठी है, अगर बहन जी की सरकार में कोई नुकसान हुआ है आपको? तो जब किसी को नुकसान नहीं हुआ है तो आप बहन जी को वोट दे दो, बीएसपी को मजबूत कर दो। और भाई पीएन घर को विधायक आप बनाने वादा कर दिया, अब मोहल्ले में निकल जाओ। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं से समाप्त करते हैं। जय भीम, जय। और मैं खासकर यहाँ सैन समाज के लोग भी, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं,
यहाँ सैन समाज को बहन जी ने जिला अध्यक्ष बनाया अभी वर्तमान में, और राजकुमार सैन जी को स्टार प्रचारक बनाया है। तो इसलिए ये सर समाज के लोग, ये सैन समाज से हमारे जगदीश सैन जी भी आपसे अपील कर रहे हैं, ये आपके मोहल्ले के हैं, आप भी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इनकी अपील को स्वीकार कर ले। तो मैं आपकी, जयप्रकाश जी भी आपके यहाँ हैं, ये भी अपील आप है, ये आपका भी क्षेत्र है, ये आपसे अपील करना चाहते हैं। आप इनको देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आपके हमदर्द लोग हैं, ये झूठे बोलने वाले नहीं है। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं से विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। संविधान के निर्माता बाबा साहब और माननीय काशीराम के चरणों में निवेदन करते हुए, मतलब अपना वो करते हुए, वंदना करते हुए उनके चरणों की, और अपनी बहन मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए यहाँ सब आए हुए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले तो मेरी एक बात की दिक्कत हो रही है, मेरी बहन पीछे बैठनी है। बहनों को आगे होना चाहिए, चाहे भाई पीछे बैठे रहे, बहन पीछे बैठी है, इस बात का मुझे थोड़ा दुख है। हमारी बहन हमें पीछे बैठी है, लेकिन बहन हमारी आगे बढ़ेंगी, आगे ही रहेंगी। तो मैं बहनों आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आगे रहेंगी, आप पीछे न रहेंगी। आज बैठ गई कोई बात नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करने आया हूँ और आपके लिए बताने आया हूँ कि यहाँ पर कोई भी विधायक या कभी भी कोई सांसद आपके बीच आया, बताओ आप, कोई आपके बीच आया? क्योंकि वो रईस लोग हैं, वो अरबोपति खरबोपति लोग हैं, वो आप लोगों से मिलने नहीं चाहते, वो आपको गले लगाना नहीं चाहते। हम मध्यम वर्ग के गरीब लोग हैं, हम आपके बीच में रहने वाले हैं, आपके साथ मिलकर खाना खाने वाले हैं, आपसे गले भी लगेंगे और आपके बीच में भी रहेंगे, आपके सियासत में भी रहेंगे, आपके दुख सुख में खड़े रहेंगे। तो आप मध्यम वर्ग के लोगों को पसंद करोगे या अरबोपति खरबोपति को पसंद करोगे? बताओ, आप बताओ। तो आप उन लोगों जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और हम पैदल चल चल के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं और आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमें बना दीजिए, हम आपके दुख सुख में साथ आएंगे। और यहाँ की कोई भी परेशानी होगी, दिक्कत होगी, उसको हमारे देखी भाई, हमारे प्रशांत भाई और हमारे सैन साहब, दयाराम सैन साहब भी सब है, और मैं भी। सुनो, मैं जिस बौजे गांव से आता हूँ, मेरे घर के सामने वाले सब सैन समाज के लोग हैं, और हमारे बच्चे भी, मेरे खुद के बच्चे उनकी गोदी में पले, वो बच्चों को, छोटे बच्चे अपनी गोदी में ले जाते थे और वही खिलाते पिलाते थे, उनसे ही बड़े हुए। मेरा सैन समाज से भी बहुत बड़ा नाता रहा है। मैं आप सबके बीच का आदमी हूँ, आपका ही आदमी हूँ। आप देखना कि आपने अगर 2 साल के लिए जिता दिया तो आप यूँ कहेंगे कि भाई हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। और आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि आपकी वोट खराब हुई है, आपको ये महसूस हुआ कि हमने बहुत अच्छा काम किया इस आदमी को वोट देकर। तो मैं आपसे बहनों से और भाइयों से सबसे अपील कर रहा हूँ कि 20 नवंबर को 1 नंबर निशान पर हाथी के बटन पर मोहर लगाकर बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी कोई भी दिक्कत होगी, आप कभी भी याद करेंगे, आपके बीच में पाऊंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपको कभी भी किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगा, आपकी आवाज उठाऊंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।